नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है। मित्रों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पे मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो सीधे हमारे इतिहास, प्रेम भावनाओं से जुड़ी है। ये कहानी केवल न एक पर्व है बल्कि उस अटूट प्रेम और सुरक्षा की है मित्रों, जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं। और आज की इस कथा में जुड़ी है द्रौपदी, भगवान कृष्ण और एक धागा जिसने धर्म, समय और संबंधों की सीमाएं तोड़ दी। मित्रों, जब कृष्ण ने युद्ध में अपना सुदर्शन चक्र चलाया, शिशुपाल का वध कर दिया, जिससे उनकी उंगली जरा सी कट गई और रक्त बहने लगा। सभा में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए, परंतु द्रौपदी उस समय वहां मौजूद थी और भावुक हो उठी। उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ा, कृष्ण की उंगली में बांध दिया और जिससे रक्त बहना रुक गया। इस स्नेह और अपनत्व के भाव से कृष्ण अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने उस समय द्रौपदी को वचन दिया, द्रौपदी, जब जब जहाँ जहाँ तुम संकट में होगी मैं तुम्हारा रक्षा करूँगा। मित्रों, समय बीतता गया। एक दिन दुर्योधन की भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी को अपमानित कर उसकी साड़ी खींचनी चाहिए। सभा में सभी लोग मौन थे। दुशासन ने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी थी। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। पांचों पांडव असहाय थे। भरी सभा में धर्म लज्जित था। लेकिन तभी द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़कर एक गहरी पीड़ा से कृष्ण को पुकारा। वह क्षण अत्यंत संकटपूर्ण था। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, हे माधव, अब यदि तू ना आया तो मैं मान लूंगी कि इस संसार में सच्चा संबंध कोई नहीं है। तेरे साथ मैंने केवल एक धागा बांधा था, एक छोटी सी राखी। क्या वो धागा इतना कमजोर था गोविंद? उस एक पुकार में आंसुओं से भीगी भावना थी। भगवान कृष्ण जो उस समय द्वारका में थे, उनकी आंखें नम हो गई। द्रौपदी की पुकार सुनकर कृष्ण ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी होती चली गई कि दुशासन चीर खींचते खींचते थक गया और थक कर बैठ गया, परंतु द्रौपदी का चीर समाप्त नहीं हुआ। मित्रों, यह वही रक्षा वचन था जो कृष्ण ने उस समय द्रौपदी को दिया था जब उसने उनकी उंगली पर साड़ी का टुकड़ा बांधा था। चीर बढ़ता गया और बढ़ता ही गया और सभा में सबकी आंखें झुकती चली गई। जब संकट टला तब द्रौपदी ने आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वह आंसू डर के नहीं थे, विश्वास के थे। द्रौपदी ने आंखें खोली और कृष्ण से कहा, मैं जानती थी गोविंद, मैं जानती थी कि मेरा भाई मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। वो धागा जो मैंने तेरी कलाई पर बांधा था वो केवल परंपरा नहीं थी कृष्ण, वो मेरा भरोसा था और तूने उसे निभाया केशव। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी सखी, राखी का एक धागा भी यदि सच्चे प्रेम से बांधा जाए तो उसमें ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति है सखी। मित्रों, इसी प्रकार पुराणों में और बहुत सी रक्षाबंधन की कथाएं हैं। माँ लक्ष्मी ने बलि राजा को राखी बांधी थी और एक बार यमराज को यमुना ने भी रक्षा सूत्र बांधा था। मित्रों, हर बार इस पर्व में यही सिखाया कि बंधुत्व खून का रिश्ता नहीं बल्कि मन का रिश्ता है। प्रिय मित्रों, जब आप इस बार अपने भाई बहन को राखी बांधे तो एक बार एक पल के लिए उस द्रौपदी को याद कीजिए जो अकेली थी, टूटी थी, लेकिन विश्वास से भरी थी। क्योंकि राखी कोई धागा नहीं, वो एक वादे की डोरी है। जहाँ भाई कहता है मैं हूँ और बहन कहती है मुझे पता है। तो मित्रों, आपको बहुत बहुत शुभकामना रक्षाबंधन पर। आपके रिश्ते ऐसे ही अटूट और प्रेम पूर्वक बने रहें।
मित्रों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मित्रों, इस वीडियो को अपने प्रियजनों को ज़रूर शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी ही रोचक और भक्तिपूर्ण कहानियाँ मिलती रहे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।